साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है टीजीटी इंग्लिश में ऑब्जेक्शन लगाने की जो अंतिम तिथि है वो कल है। आज हम आपको ऐसे दो क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे जिन पर ऑब्जेक्शन लगा जा सकता है। एक क्वेश्चन तो सोमा है, ये सी सेट का है। ए पर्सन विदाउट मैनर्स और पॉलिश। वैसे तो इसका जो आंसर है एचएसएससी ने रस्टिक दिया है, लेकिन ये जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। इसके दोस्तों दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो सी बुरिस हो सकता है। बुरिस भी ऐसा पर्सन है जिसमें विदाउट मैनर होता है जो, लेकिन दोस्तों एक इसका जो ऑब्जेक्शन है वो बारबेरियन भी लगा जा सकता है। आज हम इसका प्रूफ दिखाएंगे आपको कि बारबेरियन का जो मीनिंग है वो ए पर्सन विदाउट मैनर कैसी है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मैंने नेट से निकाला है, आप देख भी सकते हो। कोलिन डिक्शनरी का ये क्वेश्चन है जिसमें स्पष्ट लिखा है, जो बारबेरियन है उसमें लिखा है बारबेरियन इज एन इंसल्टिंग वर्ड फॉर ए पर्सन। नीचे लिखा है ए पर्सन विद नो मैनर्स, यानी एक आदमी जिसमें कोई मैनर्स नहीं होते उसको भी हम बारबेरियन की संज्ञा दे सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो प्रूफ है वो बन जाएगा। हालांकि इसका जो ऑप्शन है वो बुरिस भी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपने ऑप्शन सी डी किया है, बारबेरियन किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना जो ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है बारबेरियन इज एन इंसल्टिंग वर्ड फॉर ए पर्सन विद एन अनसिविलाइज्ड कल्चर। और का मतलब है अथवा ए पर्सन विद नो मैनर्स। स्पष्ट रूप से लिखा है एक आदमी जिसमें कोई मैनर नहीं होते उसको भी हम बारबेरियन यानी असभ्य आदमी कह सकते हैं। तो दोस्तों एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा जो क्वेश्चन है ये था मैनी ऑफ अस खालिस्तान रेशनल इमोटिव थेरेपी आर खालिस्तान टेंस एंग्री एंड डिप्रेस्ड। इसका जो आंसर है वो एचएसएससी ने डी माना है, प्रैक्टिस और फ्रीक्वेंटली। लेकिन अगर हम सेंस की बात करें, अर्थ की बात करें इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों वो बी निकलता है। बी जो ऑप्शन है, आगे हम इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। मैनी ऑफ अस हु फॉलो, अगर इसमें हम फॉलो भरें और यहाँ पर सक्रेसली भरें तो इसका मतलब ये होगा हम में से ज़्यादातर आदमी जो कि तर्क संगत चिकित्सा की प्रणाली को अपनाते हैं बहुत ही कम बीमार होंगे या चिंता में रहेंगे। तो दोस्तों आप इसको ये देख सकते हैं, हेयर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी राइट आंसर इंस्टेड ऑफ ऑप्शन डी रॉन्ग आंसर। यानी एचएसएससी ने ऑप्शन डी दिया है, लेकिन इसका जो ऑप्शन सही है वो बी आएगा। और इसकी सही व्याख्या क्या होगी, हम में से ज़्यादातर जो चिकित्सा की तर्कसंगत भावपूर्ण प्रणाली का अनुसरण करते हैं शायद ही या बहुत ही कम वो तनाव, गुस्से व अवसादग्रस्त होते हैं। तो दोस्तों आपने रिमार्क्स ये दे देना है, इस क्वेश्चन का जो अर्थ है या सेंस निकलती है वो बी जो आंसर है फॉलो और स्क्रेसली उसकी सही निकलती है, क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि हम में से चिकित्सा शास्त्र की जो प्रणाली अनुसरण करते हैं तो बहुत ही कम ऐसे लोग बीमार होते हैं, गुस्से में रहते हैं या अवसादग्रस्त होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से हम देखें तो ये आएगा, और ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना और स्क्रेसली का मतलब है बहुत ही कम। यानी अगर हम चिकित्सा शास्त्र की विधियों का, प्रणालियों का अनुसरण करेंगे तो बहुत ही कम हम बीमार होंगे या चिंता में होंगे। और जो इन्होंने प्रैक्टिस और फ्रीक्वेंटली ऑप्शन दिए हैं, प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास, फ्रीक्वेंटली का मतलब है बार बार, तो इसका मतलब तो फिर ये हो जाएगा कि हम बार बार बीमार पड़ेंगे या चिंता में रहेंगे, जो कि ऑप्शन की दृष्टि से या अर्थ की दृष्टि से गलत हो जाएगा। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यही है, अगर आपने इस क्वेश्चन का उत्तर बी किया है और पिछला जो क्वेश्चन था उसका उत्तर ए पर्सन विदाउट मैनर बारबेरियन किया है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों का ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बिल्कुल दोनों ही सॉलिड हैं, उत्तर ठीक पाने की इनकी संभावना बनी रहेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन दोनों क्वेश्चनों की तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर हम इन दोनों क्वेश्चनों की जो की है वो डाल देंगे पीडीएफ बनाकर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।